सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 है आपका पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 1 जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 is divided by the following, then find the remainder with the help of remainder theorem। ठीक है, अगर पी एक्स जो है वो अगर डिवाइड होगा इन ये जो आपको नंबर्स दिए हैं, ठीक है, 5 पॉइंट्स दिए हैं और ये पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल दिया है, तो अगर ये इससे जो है वो डिवाइड होता है तो आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2। सो यस, एक्सरसाइज जो है वो आपका 2 पॉलिनोमियल का फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट में आपको दिया यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो डिविडेंड आपको क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, हमारा डिविडेंड दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। अब देखो डिवाइजर हमको क्या दिया है, ये दिया है क्योंकि आपको इसी से डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो डिवाइजर आपको जी एक्स जो है वो सपोज किया, वो दिया आपको x प्लस 1। अब हमको यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्मूला से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास में क्या है, f ऑफ a है ना, f ऑफ a है, हमको फाइंड करना है अगर हमको, तो अगर हमको यहाँ पे जो है वो एक और कोई वैल्यू दी है, मान लो जैसे सपोज यहाँ पे आपको दिया है कि p ऑफ x या p ऑफ, ठीक है, p ऑफ a इज इक्वल्स टू समथिंग दिया आपको, सपोज a माइनस 2, तब a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही a की वैल्यू आपको यहाँ पे एफ ए पे पुट अप करनी होती है। तो सेम हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जो है वो करेंगे क्या, जी एक्स हम लोगों ने डिवाइजर सपोज किया, उसकी वैल्यू x प्लस 1 को हम लोग 0 के इक्वल लेंगे, तो ये जो है वो प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या होगा, p माइनस p की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 1 है, जैसे हम लोग p यहाँ पे f ऑफ a लेते थे तो a की वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस 1 एज एग्जाम्पल। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे 2 होती थी तो यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी जो माइनस 1 है उसको आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो -1 आपको यहाँ पे रखेंगे, तो p ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब प्लस 3 यहाँ पे x का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 प्लस 8, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 16, तो 16 में से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पे 15, ठीक है। आपको इसमें जो है वो 4-5 पॉइंट दिए, सभी में ऐसे ही करना है। आपको डिविडेंड ऑलरेडी एक दिए है जो कि है पी एक्स की वैल्यू, ये डिवाइजर बस आपको अलग अलग दिया है, तो डिवाइजर जो जी एक्स की वैल्यू वो आपको यहाँ पे x प्लस दी है, x प्लस 1 दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2x माइनस 1 या जो भी दिया होगा, ठीक है। तो उसी 2x जो आपको दिया होगा डिवाइजर, उसी से आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो x की वैल्यू आपकी निकलेगी, ठीक है, उसको इस जो px वाली इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो है वो रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। यही क्या कहता है, हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखो इसका मैंने फर्स्ट पॉइंट निकाला, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा 2x माइनस 1 पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो डिविडेंड आपका पी एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक ही दे दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिवाइजर आपको क्या दिया है, जी एक्स अब चेंज दिया है जो कि है 2x माइनस 1, यहीं से आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम 2x माइनस 1, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, आपको इसको 0 के इक्वल लेना है तभी तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो 2x माइनस 1 इधर आके प्लस 1 में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे
क्या है हमारा रिमाइंडर क्या होता है, r इज इक्वल टू p 1/2 है ना। जो हमारी वैल्यू है ये x की क्या आ गई 1/2, तो वही है हम लोग वही लिखे हैं कि r p 1/2 रिमाइंडर थ्योरम से। अब इस 1/2 को हम लोग यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, ये इक्वेशन 1 पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2 का क्यूब हो जाएगा +3, 1/2 का स्क्वायर -5, 1/2 +8। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 3 मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 है ये 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/2 +8। ठीक है, ये जब नीचे आप एलसीएम क्या लेंगे 8। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 1 + 6 और ये आप देखो 8 से 8 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया और 4 1 जा और 4 2 जा 8 और 2 जो है वो ऊपर 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 1 जा और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या बचा देखो ये 2 जो हाईएस्ट रहता है उसको सबसे पहले आप नीचे में लेते हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 1 जा और 2 4 जा 8, अब यही 4 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 4 जा क्या होगा 20, तो यहाँ पे -20 आ गया। उसी तरीके से आपका देखो यहाँ पे 8 है और 8 है, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 8 8 जा 64 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और आपका 4 एज इट इज बनेगा जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। ठीक है, यहाँ पे देखो 5th थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको दिया है x + 1 जो है वो /3, मतलब ये gx की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वो भी सेम ही बनेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है 5th में, जो आपको x + 1/3 दिया है। ठीक है, डिविडेंड क्या है हमारे पास px = ये है ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवाइजर है हमारे पास gx = x + 1/3 फ्रॉम x + 1/3 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। एक चीज याद रखना, x की वैल्यू हमेशा आपको डिवाइजर से ही फाइंड आउट होगी और वही जो वैल्यू होगी उसको आप जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उस px वाले इक्वेशन पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा हमारा r = है हमारे पास में p है ना, r = है हमारे पास में p -1/3, तो 1/3 जो -1/3 है उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगी यहाँ पे देखो -1/3 का क्यूब +3 -1/3 का स्क्वायर -5 -1/3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1/27, 3 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 5/3 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर पे, सॉरी हाईएस्ट जो है नंबर क्या है 27 आप हमेशा क्या लोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लोगे सॉल्व करने के लिए एलसीएम में। ठीक है, अब इस 27 को 27 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में कट होगा, वो 1 को यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा -1 क्योंकि। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पे है ना, ये हमारा माइनस में है ना, -1/27 है क्योंकि ये क्यूब में है। ठीक है, अब देखो 27 को 9 से तो कितने टाइम्स में जाएगा आपका, ठीक है, तो देखो 9 को आप क्या करोगे 27 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 से क्या हो गया यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एज इट इज आप सभी को करोगे, ऊपर में बचेगा आपका -1 + 270/27, 270 में से 1 गया तो 269/27 आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेरीफाई दी फॉलोइंग वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से आपको ये बताना है कि क्या ये gx जो है वो इस px का फैक्टर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, gx की वैल्यू x - 3 आपको गिवन है और px की वैल्यू आपको गिवन है x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ठीक है। तो आपको बताना है कि gx क्या px का फैक्टर है, जहां पे आपको gx और px की वैल्यू दी है। एक बात याद रखना, हमको फैक्टर अगर बताने बोले, ठीक है, किसी भी चीज का अगर आपको फैक्टर बताने बोले तो ये चीज याद रखना कि जब आप px की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, px की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए 0 के, ठीक है। और अगर px की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल आई 0 के, तो वो क्या है, फैक्टर हमारा नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर px की वैल्यू 0 आई तो वो हमारा फैक्टर होगा, px की वैल्यू अगर 0 नहीं आएगी तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। देखो gx की वैल्यू आपको गिवन है x-3, तो gx को हम लोग क्या लेते हैं, 0 ऑलवेज लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो gx इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन px, इस px इक्वेशन में आपको x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करनी है। तो p3 और 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 27, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जो 36 प्लस 6 प्लस 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 36 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तब आपको लिखना है देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे देखा था कि फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, gx हमारा जो है वो फैक्टर होगा px के। क्यों फैक्टर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। किसकी वैल्यू, px की वैल्यू। x की वैल्यू को px में जो है वो पुटअप करने के बाद जब आप gx से जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये x की वैल्यू, उसके बाद इस px में पुटअप करेंगे जैसा कि मैंने किया, तो ये जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आना चाहिए 0 के। पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0, तभी वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसी का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, gx इज इक्वल टू x प्लस 1, px की वैल्यू ये गिवन है, gx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। फ्रॉम gx की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px इक्वेशन पे, देन हमको क्या मिलेगा, p ऑफ माइनस 1, 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे आपको माइनस 1 पुट कर देंगे। जब ये सॉल्व करेंगे ये इक्वल आ रहा है हमारे 2 के, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस 2 से माइनस 2 अगर कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि 0 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम कि gx हमारा जो है वो इस px का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे gx आपको दिया है ये, px आपको दिया है ये। gx की वैल्यू x-2 है। फ्रॉम gx इज इक्वल टू क्या लेना है, आपको 0 लेना है। x-2 की वैल्यू इक्वल टू हमेशा 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन px ऑफ इक्वेशन, इस px इक्वेशन पे अगर आप x की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 का पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 2 जो है वो इस px इक्वेशन पे रखा, तो हमको क्या मिला, 16 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 विच इज व्हाट, 16 माइनस 16, ठीक है। ओके, ये 16 हो गया, माइनस 4 यहाँ पे माइनस 8 हो गया, माइनस 8 यहाँ पे माइनस ऑफ 16 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि क्या आ गई हमारी वैल्यू, 0 आ गई। देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको बस यही लिखना है कि gx हमारा जो है वो फैक्टर है px का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जो कि है हमारा, अब देखो आपको यहाँ पे वेरिएबल्स बस चेंज होगा, ठीक है, बाकी जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको g यहाँ पे y दे दिया हो, चाहे x दे दिया हो, कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग एक्सेट्रा, आपको सॉल्यूशन सेम ही होगा। यहाँ पे आपको इससे पहले gx और px दिया होता था, अब यहाँ पे gy और py दिया है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। gy देखो यहाँ पे gy की वैल्यू है y प्लस 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस 4 हो गई। पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 इन py इक्वेशन। इस py इक्वेशन पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट अप करेंगे, ठीक है।
ओके तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -4 इन पी वाई, तो p ऑफ -4 इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर प्लस 2 -4 माइनस ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 16 - 9 विच इज 7, तो जो कि नॉट इक्वल है 0 के। थर्ड आपको लिखना है कि जी वाई इज नॉट फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके इसके आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के जो है वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।